हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाले हैं। एक ऐसा फंड जो कि काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 24 साल का पुराना फंड है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज और न्यूज़ में जो है वो लास्ट 1-2 साल 3 साल से उसका परफॉर्मेंस सडनली बहुत अच्छा हो गया है। तो ऐसा क्या डिफरेंट हो गया इस फंड में कि ये फंड इतना ज़्यादा बात नहीं हो रही थी इतने सालों से, तो सडनली लास्ट 2-3 ईयर्स में इट इज़ बज़ में भी है, बहुत बात हो रही है। काफ़ी सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर इसमें इन्वेस्ट करें क्या, ये कैसा है क्या नहीं है। तो हमने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बनाते हैं, बात करते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की। कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी आपको समझ आता है, पता है आपको क्या होता है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या होती है कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी, कैसे डिफरेंट होती है बाकी स्ट्रैटेजी से, और फिर फंड का रिव्यू भी डिटेल में करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि थैंक यू कूपन कोड जो है ये लाइव है विद 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में, जिसमें से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज जो कि 2 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज और एक ईटीएफ पोर्टफोलियो भी आपको मिलता है, और 50% डिस्काउंट में सिर्फ 5000 में यू कैन गेट 12 मॉडल पोर्टफोलियोज, जिसमें से 3 एज आई सेड ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज हैं। बाकी जो है स्टॉक एंड एमएफ मिला के भी यू कैन गेट पोर्टफोलियो एंड यू कैन यूज देम एज अ रेफरेंस पोर्टफोलियो, कि आपको यूज़ करना है कि यार समझने के लिए ये सही है क्योंकि उसके साथ बहुत सारी रिसर्च शेयर करते हैं, या फिर आप उसको एज इज भी फॉलो कर सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज इट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा के बारे में। तो अगर आप क्या कहते हैं मेरा पेज देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन सी राइट कि ये फंड जो है एक बहुत पुराना, लाइक जुलाई 1999 में इट एक्चुअली स्टार्टेड, ठीक है। तो काफ़ी पुराना फंड है, 8000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो फंड के बारे में क्यों इतनी बज़ है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक तो रिटर्न्स, राइट, अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 ईयर रिटर्न्स जो हैं ऑलमोस्ट इसके 16-16.5% हैं, जबकि मार्केट ने 6% रिटर्न ही दिए हैं। मतलब अगर हम BSE 500 के साथ इसका कंपैरिजन करें, लेकिन हम यही चीज़ 3 ईयर्स कर देते हैं तो आप देखोगे कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है। 113% के रिटर्न दिए हैं इस फंड ने इन 3 ईयर्स, जबकि मार्केट ने 56% के रिटर्न दिए। तो ऑलमोस्ट डबल देन द इंडेक्स द फंड हैज़ गिवन रिटर्न्स इन 3 ईयर्स। वहीं अब जो है चेंज सिनारियो चेंज हो जाता है कि अगर हम इसको 5 करते हैं तो काफ़ी आसपास पहुंच जाता है रिटर्न, कुछ खास नहीं है, राइट। और अगर इसको हम 10 करते हैं तो बिल्कुल कोई डिफरेंस ज़्यादा जो है मार्केट और फंड के रिटर्न्स में डिफरेंस नहीं है। अगर हम 3-4 साल पहले चले जाएं तो एक्चुअली बुरा परफॉर्मेंस है इस फंड का और इसकी वजह से ये फंड इतना ज़्यादा बात नहीं होती थी, इसके बारे में इतना फेमस नहीं था, जबकि इतना पुराना फंड है ये एसबीआई का, और एसबीआई सबसे बड़ा फंड हाउस भी है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बात नहीं होती। तो क्यों नहीं हो रही थी, क्या है, अब हम इसको डिटेल में डायरेक्टली बात करते हैं। हमारी प्रीमियम रिपोर्ट जो यहाँ पर है फंडोमीटर में, आई एम श्योर आपको ये हमारा पोर्टल पता है, राइट। तो ये प्रीमियम रिपोर्ट पर मैंने क्लिक किया है, ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे ताकि फंड के बारे में हम डिटेल में बात कर पाएँ। तो मैं रेटिंग्स वगैरह के ऊपर बाद में बात करूंगा। रिटर्न्स हमने देख ही लिए हैं, राइट। तो पहले तो एसेट अंडर मैनेजमेंट, राइट, तो मैं यही कह रहा हूँ एसेट अंडर मैनेजमेंट कैसे बढ़ा। आप देखो, अगर हम यही चीज़ 2013 में चले जाएं तो इसका 2500 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था, और जैन 2021 में 1675 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट तो गिरा था, ठीक है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का चेंज ही नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से, बट नाउ इन जैन 2022 आप देखोगे या जैन 2023 देखोगे तो यू कैन सी द जंप, एंड वो क्यों है, परफॉर्मेंस। एसेट जो है वो परफॉर्मेंस चेज करते हैं। अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत बढ़ रहा है, मोस्टली जो है वो परफॉर्मेंस की वजह से ही बढ़ता है, राइट। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट तो लास्ट 2 साल से बढ़ ही रहा है, और इसका रीज़न जो है वो है ट्रेलिंग रिटर्न्स। 1 ईयर अगेन एज आई सेड बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स हैं, 3 ईयर 29% ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स हैं, ये एनुअलाइज रिटर्न्स हैं, जो पहले बताए थे मैंने वो एब्सोल्यूट थे, ठीक है। और 5 ईयर में भी रिटर्न्स अच्छे हैं, 7 में भी अच्छे हैं, बट वो मेजरली ट्रेलिंग रिटर्न्स आपको पता है इसका रीसेंसी बायस होता है, और रिसेंट अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो थोड़ा सा वो 5 साल 7 साल के रिटर्न्स भी अच्छे दिखने लग जाते हैं, राइट। और 10 साल का परफॉर्मेंस जो है वो ऑलमोस्ट कैटेगरी जो है ये वैल्यू कॉन्ट्रा कैटेगरी है उसके आसपास ही चल रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी होती क्या है। कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी एक सिंपल, अगर हम सिंपल है, कॉन्ट्रेरियन, मतलब जो मार्केट में चल रहा है, जो थीम चल रही है, जो क्या कहते हैं सेक्टर चल रहा है, जिसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है, जो सेक्टर उसमें इन्वेस्ट ना करके उसमें इन्वेस्ट करें जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो कॉन्ट्रेरियन, ग्रोथ से उल्टा। ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है कि अरे ये मोमेंटम ग्रोथ इन्वेस्टिंग की यार ये चल रही है थीम, इसमें इन्वेस्ट करो मोस्टली,
राइट। बट कॉन्ट्रेरियन मतलब उसमें तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। उसमें करो जो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है, जिस स्टॉक के बारे में या जिस सेक्टर के बारे में, थीम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो पिटी हुई है थीम, उसके बारे में उसमें इन्वेस्ट करते हैं कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी में एक्चुअली। बट अगेन इट इज़ नॉट, अगेन ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि ये सेक्टर या ये स्टॉक कॉन्ट्रेरियन है, आपका बिल्कुल अलग हो सकता है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव और रिलेटिव मैटर है, इसके ऊपर कोई रूल्स नहीं है कि ये कॉन्ट्रेरियन बेट है या नहीं है, इसके ऊपर कोई रूल नहीं है। ये आप और मेरा और फंड मैनेजर सबका अलग अलग व्यू हो सकता है एक स्टॉक को, एक थीम को, एक सेक्टर को देख के, कि उनको लगता है कि यार ये जो है ये थीम चल नहीं रही है, और आपको लगता है कि नहीं बहुत चल रही है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर अलग अलग थॉट प्रोसेस है, और इसके बारे में हम और आगे चीज़ें बात करते ही रहेंगे। कैलेंडर ईयर रिटर्न्स अगर हम देखें, राइट, तो अब मैं जैसे बोल रहा हूँ 3 साल का आप देखो रिटर्न का परफॉर्मेंस क्या ज़बरदस्त है। 2022, 2021, 2020 दोनों इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज को मतलब अच्छे से धोया है इसने, बहुत अच्छा रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 3 साल में। लेकिन वहीं अगर हम 3 साल पहले चले जाते हैं तो रिटर्न्स जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, राइट। मतलब है ही नहीं कुछ रिटर्न्स, अगर सिर्फ 2017 में ही है जो आसपास पहुंचे थे ये इंडेक्स, और उसमें उसके अलावा तो बहुत ही ख़राब रिटर्न्स है। तो क्या हो गया ये 3 साल में, क्या चेंज हुआ है, तो यही बात करने वाले हैं इस पॉइंट में, इसमें कि 3 साल में ऐसा क्या हुआ। यही चीज़ आप अगर रोलिंग रिटर्न्स में भी देखोगे तो यही चीज़ मिलेगी कि आपके रोलिंग रिटर्न बहुत अच्छे नहीं दिखेंगे इसके फंड के, ठीक है। बिकॉज परफॉर्मेंस 3 साल से ही अच्छा हुआ है, उससे पहले कंसिस्टेंसी नहीं है इस फंड में परफॉर्मेंस की 3 साल से। लेकिन 3 साल में कुछ हुआ है क्या कि कंसिस्टेंसी हो गई है, तो वो हुआ है, राइट। और वही मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, वो है फंड मैनेजर चेंज। उससे पहले आर श्रीनिवासन जी, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त फंड मैनेजर माने जाते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास SBI फोकस्ड है, वो बहुत ज़बरदस्त फंड है, बहुत अच्छा फंड परफॉर्मर है। और SBI हाइब्रिड भी है, इक्विटी हाइब्रिड फंड, और मतलब मेरे ख्याल से इक्विटी के CIO भी हैं उनके, तो उनके पास ये फंड था, बट ही कुडेंट टर्न इट अराउंड, और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उसको। 2 जनवरी 2018 या मतलब जो उसमें फंड मैनेजर चेंज हुआ, दिनेश बालाचंद्रन जी आए जो 2018 में, और फिर इस फंड की काया पलट हुई। उसके बाद इस फंड का परफॉर्मेंस आना शुरू हुआ। तो यही मेजर चेंज है। देखो यही मैं आपको कहता हूँ कि एक्टिव फंड में जो है ना, फंड मैनेजर स्पेसिफिक थोड़ा सा हो ही जाता है, कितना प्रोसेस है, बट फंड मैनेजर का एक वो रैपो रहता ही है, राइट। तो अब यहाँ फंड मैनेजर चेंज हुआ, और उसके बाद हम देख सकते हैं लास्ट 3-4 साल में परफॉर्मेंस, 3-3.5 साल में जब से ये फंड मैनेजर आए हैं, ऑब्वियसली टाइम लगता है चेंजेस करने में, बट द फंड हैज़ स्टार्टेड मूविंग वेरी वेरी वेल। और हम देखेंगे कि कैसे कैसे स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, राइट, इसमें फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अब दिनेश बालाचंद्रन जो मेन हेड है, वो SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी भी देख रहे हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन भी देख रहे हैं, और SBI बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी जो है फंड इस म्यूचुअल फंड हाउस के देख रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है जब से वो आए हैं। उनके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, आगे देखते हैं अपन सेक्टर के बारे में। तो अभी किस सेक्टर पे इसका फोकस है, राइट। तो करंटली बैंकिंग प्राइवेट जो है ये फंड जो है 9% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 15% है, तो इन्होंने कम लिया है लोकेशन। इनका पावर पे 6% है, कैटेगरी एवरेज 4% पे है, ठीक है। तो अलग थोड़ा सा आपको देखेगा यहाँ पर एलोकेशंस, ठीक है, उस हिसाब से। और एज आई सेड कि कॉन्ट्रास्ट स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर हम कैटेगरी एवरेज, क्योंकि वैल्यू और कॉन्ट्रा कैटेगरी ही है, तो वहाँ पर 6% है पब्लिक बैंक, लेकिन इसने 4% ही लिया है। तो एज आई सेड कि एवरीवन कैन हैव अ वेरी डिफरेंट व्यूज़, और हम स्टॉक स्पेसिफिक जब डिटेल में जाएंगे तो हमें समझ आएगा कि कैसे। देखो गेल है इनका हाईएस्ट बेट, 4%, ऑलमोस्ट 3.86% इन्होंने गेल में लिया है, विच इज़ वेरी अनलाइकली, है ना। बहुत कम फंड मैनेजर्स मेरे ख्याल से गेल जैसा स्टॉक जो है उनका टॉप होल्डिंग होगा। आई डोंट थिंक कि शायद कोई होगा, मतलब एटलीस्ट मेरे को तो नहीं पता। तो ये देखिए ये डिफरेंट है। टेक महिंद्रा इन्होंने ऐड किया है, SDFC लिमिटेड ऐड किया है, और बहुत फास्ट चेंज कर रहे हैं। देखो आप देखोगे टॉप स्टॉक्स में 1 साल पहले सिर्फ ये 4 स्टॉक थे जो पहले थे, बाकी ये 3 स्टॉक नए ऐड हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो देख के लग रहा है कि काफ़ी अच्छे खासे चेंजेस होते हैं पोर्टफोलियो में, राइट। तो एक वो नहीं है। मेजर बाइज लास्ट मंथ के बाय सेल भी देखोगे तो भारत पेट्रोलियम लिया है, SDFC लिमिटेड लिया है, MCX लिया है। तीनों जो स्टॉक्स हैं वो वैल्यू वाइज मतलब एक अच्छी वैल्यू है, मतलब पिटे हुए हैं थोड़े से, और मतलब बहुत ऐसे एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब अगर हम देखें ग्रोथ स्टॉक्स नहीं है, ठीक है। मेजर सेल जो है पावर का डिलीवरी, वी गार्ड ये सेल किया है कंपनी ने, टाटा मोटर्स को बाई किया, एल्यूमिनियम कंपनी को बाई किया, अल्फ़ाबेट को, गूगल को बेचा, राइट। तो ये सब चेंजेस इन्होंने पोर्टफोलियो में किए। ओवरऑल नंबर ऑफ स्टॉक्स भी बहुत सारे हैं, 69 स्टॉक्स
पोर्टफोलियो में रखे हैं 52 65, तो अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, जबकि पहले ये थोड़ा सा फोकस टाइप में था, 30 35 स्टॉक रखता था। बट जब से फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, अगर आप देखोगे तो 50 60 स्टॉक्स जो है, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है बढ़ा दिए हैं। अब हम पोर्टफोलियो टर्नओवर पे जाते हैं तो हमें पता चलेगा, जो मैं बोल रहा था जैन 2000, देखो उससे पहले जो था पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आसपास था कैटेगरी एवरेज के, बट अब लास्ट 3-4 साल में जब से नए फंड मैनेजर आए हैं, तो यू कैन क्लियरली सी कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। मतलब डिफरेंट स्ट्रैटेजी, हाई चेंजेस इन द पोर्टफोलियो, राइट, वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी द फंड मैनेजर हैज़ क्लियरली एज कम्पेयर टू अदर्स। जैसे क्वांट पोर्टफोलियो के फंड एज अ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इस टाइप के क्वांट म्यूचुअल फंड के जो हमने बात की थी, आपने देखा होगा वीडियो वो, तो उसमें हमने बात की थी, तो उसके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इस टाइप से है। तो उस टाइप का पोर्टफोलियो टर्नओवर, वेरी हाई पोर्टफोलियो, ये वाला डेटा जो है मेरे को लग रहा है ठीक नहीं है। आई विल स्टिल चेक विद माई टेक्निकल टीम की क्यों गलत आ रहा है, बट ये तीनों डेटा परफेक्टली सही है। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन सी कि हाई चेंजेस, लाइक फंड मैनेजर चेंज होता है तो किस तरह से चीज़ें कई फंड हाउसेज में काफ़ी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम बाकी एक्सपेंस रेशियो वगैरह देखें तो रेगुलर का थोड़ा नीचे ही है एवरेज से, तो विच इज़ ओके। रिस्क वाइज तो फंड जो है वो पहले थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता था, बट नाउ इट इज़ वेरी सिमिलर रिस्क, मतलब बट मोस्टली 1 के नीचे ही आसपास ही रहा है बीटा। तो इंडेक्स जितना ही रिस्क, मतलब एडिशनल ऐसा कोई नहीं है कि ज़्यादा रिस्क की बेट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से है अल्फ़ा लास्ट 2-3 साल से वही क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़बरदस्त जनरेट हुआ है, और उससे पहले लगातार नीचे अल्फ़ा, मतलब डिस्ट्रॉय किया है वेल्थ उससे पहले, बट लास्ट 3 ईयर्स में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, सेम विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑल्सो। ठीक है, सिमिलर टू द कैटेगरी एवरेज एंड नथिंग, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी हायर रिस्क ये ले रहे हैं, राइट। पी रेशियो भी जो है ऑलमोस्ट आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा है कैटेगरी एवरेज से, बट अगेन नॉट समथिंग विच इज़ एकदम हाईलाइट करने वाला चीज़ है, राइट। अब ये देखते हैं कि लार्ज मिड स्मॉल कैप कैसा फंड है, राइट, किस तरह से अप्रोच है लार्ज मिड स्मॉल की। तो 42% जो है वो लार्ज कैप है, 17% ऑलमोस्ट मिड कैप है, और बहुत ज़बरदस्त कैश एलोकेशन, 20% के आसपास का कैश एलोकेशन रखा है फंड ने। ठीक है ना, तो काफ़ी डिफरेंट, एज आई सेड वेरी डिफरेंट अप्रोच टू इन्वेस्टिंग, है ना। तो ये आप देखोगे, देखो अब 2018 में आए वो, राइट, इस साइड अगस्त 2018 के आसपास आए हैं, एंड यू कैन सी द डिफरेंस की उसके बाद उन्होंने जो है क्या कहते हैं मिनिमम पे ले गए, फिर बढ़ाया लार्ज कैप एलोकेशन ड्यूरिंग द कोविड टाइम। ठीक है, फिर अब वापस कम किया है और स्मॉल कैप को, और कैश एलोकेशन अच्छा खासा हमेशा ही, मतलब हम देखें जब से वो आए हैं, एक बीच में कोविड टाइम पे शायद उन्होंने कैश एलोकेशन कम किया, अदरवाइज मोस्टली 10% से ज़्यादा का कैश एलोकेशन रखते हैं वो फंड में। ठीक है, और अभी तो ऑलमोस्ट 20%, 20+% का कैश एलोकेशन द फंड मैनेजर हैज़ केप्ट। तो अगेन वेरी डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो यही है कि आपके लिए सूटेड है या नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं, मतलब रिटर्न्स देखो, अभी तो 1 स्टार मैंने ग्रीन इसलिए दिया है कि रिटर्न रिसेंटली 2-3 साल बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, बट पास्ट हिस्टोरिकल देखेंगे तो रिटर्न्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं है, तो इसलिए अभी भी रेड रखा है कि कंसिस्टेंटली आगे चलती रहेगी, तो ये रिटर्न्स के स्टार चेंज होते रहेंगे, है ना। फंड मैनेजर अब 3-4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, तो फंड मैनेजर तो ग्रीन है, राइट। डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं, 4% ही मैक्सिमम एक स्टॉक में था, तो बहुत अच्छा है। सेक्टर में भी कुछ ऐसा नहीं है एक ही सेक्टर बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, नो, काफ़ी सही डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव है। AUM भी काफ़ी अच्छा हो गया है, फंड हाउस तो नंबर 1 फंड हाउस है, स्टार्ट भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फंड को, राइट। एक्सपेंस रेशियो बराबर सही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रिस्क रेशियोज भी अगेन नॉट बराबर टाइप ही हैं, नॉट लाइक रिटर्न्स जितने दिए हैं उस हिसाब से रिस्क रेशियोज आर नॉट बैड, राइट। तो इस तरह से हमने इसको थॉट प्रोसेस दिया है, राइट। डेफिनेटली लुकिंग एट 3 years एंड वी हैव अ रीज़न कि वाई इट हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल इन 3 years बिकॉज ऑफ द फंड मैनेजर चेंज एंड अप्रोच। तो ये अगर कंसिस्टेंटली रहती है तो डेफिनेटली मतलब फंड एक, अगर हमें कॉन्ट्रा वैल्यू में देखना है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली विद दिस न्यू फंड मैनेजर चेंजेस एंड एवरीथिंग एंड 3 years परफॉर्मेंस अब देख लिया है, तो आपकी शॉर्टलिस्ट में ये फंड फ्रॉम वैल्यू एंड कॉन्ट्रा परस्पेक्टिव आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम, ठीक है। बट रिस्क आप समझो, क्योंकि कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजीज काफ़ी बार कंसिस्टेंटली ख़राब परफॉर्म करती हैं, क्योंकि जब ग्रोथ होती है मार्केट में तो कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी उस टाइम काफ़ी बार काम नहीं करती है, ठीक है। तो वो काफ़ी डिफरेंट होती है, राइट, क्योंकि जब ग्रोथ चल रहा है, मार्केट मोमेंटम में है, तो कॉन्ट्रा वाले उस टाइम पे नहीं परफॉर्म करेंगे मोस्टली, राइट। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन फंड टू फंड, एज डिफरेंट अप्रोच सबकी अलग अलग रहती है, बट इस टाइप की स्ट्रैटेजी होती है मोस्टली, लेसर रिस्क स्ट्रैटेजी होती है मोस्टली फ्रॉम कॉन्ट्रा एंड वैल्यू परस्पेक्टिव।
ठीक है, बट द फंड हैज़ परफॉर्म वेरी वेरी वेल, डबल रिटर्न्स अगर हमने कर दिए हैं 3 ईयर्स में एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव से, तो डेफिनेटली कूडोज है उनको, राइट। और 3 साल में मैंने देख रहा था तो इसका मतलब टॉप 3, अगर हम एक डाइवर्सिफाइड फंड की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द टॉप 3 फंड्स परफॉर्मेंस वाइज जो इसने दिया है। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस फंड का रहा है। आपको ये अगर अच्छा लगा रिव्यू तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और इस टाइप के और फंड रिव्यूज़ अगर आपको देखने हैं तो कौन सा फंड देखना है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। उस कमेंट सेक्शन पे आप लिखोगे तो उससे क्या होगा कि और लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा उस फंड के बारे में बात करते हैं तो उस फंड का भी इस टाइप का डिटेल रिव्यू आई विल ट्राई टू मेक, ठीक है, सो दैट आपको समझ आए कि ओवरऑल थॉट प्रोसेस क्या है, क्या चेंजेस और कैसे है, और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।